सो मेरा बर्थडे आने वाला है एंड आई एम टर्निंग 24 दिस ईयर. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं पिछले बहुत सालों से खुश नहीं रहती थी. लाइक जब भी मेरा बर्थडे आ रहा होता था मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती थी एंड लाइफ वॉजंट गुड. मतलब अच्छी थी बट एक्साइटमेंट नहीं होती थी बड़े होने की या कुछ भी एज आने की. दिस ईयर आई एम वेरी एक्साइटेड. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है. आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ, माई एज. आई फील लाइक मैंने अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में अब कई सारी चीज़ें सीख ली हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ और खुद को भी याद करवाने के लिए बार बार मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो हियर आर 24 थिंग्स आई लर्नड टिल 24. लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे. आप पतले होगे पसंद नहीं करेंगे, मोटे होगे पसंद नहीं करेंगे, आप जल्दी बोलोगे पसंद नहीं करेंगे, आप धीरे बोलोगे पसंद नहीं करेंगे. पीपल विल नेवर लाइक यू फॉर वॉट यू आर और वट एवर यू आर डूइंग. सो यू जस्ट नीड टू लाइक योर सेल्फ. अगर आपको आपका करंट वर्जन पसंद है बस वही मैटर करता है. खुद को दूसरों से कंपेयर करके आप सिर्फ खुद को और सैड कर सकते हो, खुद का टाइम वेस्ट कर सकते हो. आपको ना पता भी नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा. ये मैंने बहुत इजीली समझ लिया. मुझे उतना टाइम नहीं लगा ये समझने में क्योंकि मैं कभी भी ना दूसरों से कंपटीशन नहीं लगाती हूँ, मैं दूसरों से रेस नहीं करती हूँ. बिलीव मी, अगर आप एम्बिशियस हो दैट इज अ ब्लेसिंग टू यू. आई डू नॉट नो कि मेरे अंदर इतना एम्बिशन कहाँ से आया है, कोई आइडिया नहीं है मुझे. मैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. हम लोग ऐसे कभी भी सपने नहीं देखते थे बड़ी गाड़ी के या यू नो वट एवर. जो मेरी ड्रीम्स हैं, जो मेरी एस्पिरेशंस हैं, जो मेरे एम्बिशन हैं वो मेरे खुद के हैं एंड दैट इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग टू मी. बिकॉज हमारे साथ रहने वाले कई लोग बिल्कुल भी सपने नहीं देखते. उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनका फिगर है, क्या उनका बैंक बैलेंस है. दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. वो बस जिंदा रहना चाहते हैं, लाइफ आगे चलाना चाहते हैं. सो इफ़ यू आर एम्बिशियस दैट इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग. ड्रीम बिग. इतने बड़े सपने देखो, इतने बड़े सपने देखो कि आपको खुद ही लगे कि ये तो शायद औकात से बाहर है. बिकॉज यू नेवर नो हाउ गुड इट कैन गेट. बिलीव मी एक बार ट्राई करके देखो. मैंने ट्राई किया हुआ है. आई हैव अचीव द थिंग्स दैट आई हैव ड्रीम्ड अबाउट. और अब मैं सोचती हूँ तो मैंने सोचा यार मैंने कितने छोटे गोल्स रखे थे, मैंने कितने छोटे सपने देखे थे और अब जो मैं सपने देखती हूँ वो इतने बड़े देखती हूँ और उन पर मेहनत भी करना है. बट सपने देखना शुरू तो करो. यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ गुड योर लाइफ विल बी. एंड दुनिया की ना औकात है, मतलब इस यूनिवर्स की औकात है. बस हमें अपनी औकात बतानी है दुनिया को, यूनिवर्स को बतानी है कि आई डिजर्व इट, गिव मी दैट, ड्रीम बिग. प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, योर करियर, योर एवरीथिंग. पैसे लगाओ, वैल्यू दिखेगी. बालों में पैसे लगाओ, स्किन में लगाओ, कपड़ों में लगाओ. एक 200 रुपये के टॉप और 2000 रुपये के टॉप में डिफरेंस होता है. अगर पैसे लगाते हैं ना तो लुक अलग आती है. बिलीव मी. काश अगर मैं 4-5 साल पीछे जा पाऊँ ना, मतलब 6 साल भी पीछे जा पाऊँ तो मैं मस्त पैसे खर्चे करूंगी अपनी लाइफ में. आप मानोगे नहीं, मैंने इतने पैसे बचाए हैं, इतने पैसे बचाए हैं. अगर मैं अपने आप को, पुरानी मानसी को मैं समझा पाऊँ तो मैं बोलूँगी बहन चिंता मत कर, पैसे खर्च कर, तो बहुत कमाने वाली है फ्यूचर में. बिल्कुल भी टेंशन मत कर, आराम से खर्चा कर, बस खुश रह कि डू नॉट केयर सो मच, यू विल अर्न दैट मनी. तो इतना ऐसे सोच के मत करो. भले डोंट स्प्लर्ज ऑन एक्सपेंसिव थिंग्स बट अगर ज़रूरत की है ना तो कर लो. इतना मत सोचो. पैसे से ना आप बहुत चीज़ें खरीद सकते हो. लोग कहते हैं कि खुशी नहीं आती. बिलीव मी, बहुत तरीके की खुशी मिल सकती है. इवन इफ हर तरीके की खुशी नहीं मिल सकती बट पैसा ना होने से तो बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है. तो हो के ना आप बहुत मज़े कर सकते हो. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इन माई लाइफ कि येस, money will give you comfort. You can buy a lot of comfort with money and you can sometimes even buy happiness. Never ever share your income even with anyone. किसी के साथ भी नहीं, अपनी रूह के साथ भी ना अपनी इनकम शेयर मत करो. ये तो मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है. अभी भी मैं कहीं ना कहीं पोक ही देती हूँ बट नहीं बोलना चाहिए. I am learning this. I have not learned this yet, but I am learning this कि कितना कमाते हो आप, कहाँ से, किस चीज़ से, मत बताओ. हेल्प करने के लिए लोगों को हेल्प कर दो
बट एग्जैक्ट अमाउंट पैसा किसी को मत बताओ, बिकॉज ईविल आई इज रियल। मैं बहुत मोटी भी रही हूँ, मैं बहुत पतली भी रही हूँ, मैं बहुत सुंदर भी रह चुकी हूँ। हर फेजेस मैंने देखी है अपनी लाइफ में, एंड आई हैव सीन प्रिटी प्रिविलेज। बिलीव मी, लोग पागल हैं खूबसूरती के पीछे, एंड दैट्स अ रियल थिंग। आई वॉज नॉट द पर्सन जो बहुत सोच समझ के जिसने डेट करना शुरू किया था, माई एक्स और वट एवर। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था कभी भी कि उनसे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, वॉट दे विल डू टू मी और डू टू माई लाइफ इंटरनली, माई इमोशंस, एवरीथिंग। सो अब मैं ये समझ गई हूँ कि वट एवर पर्सन यू विल डेट, दे विल चेंज योर एंटायर लाइफ, एंटायर पर्सनैलिटी। मतलब ये बुरी चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ में भी कह रही हूँ। तो सोच समझ के पार्टनर चूज करना है, ऐसे नहीं कि प्यार में पड़ गए अंधाधुन, मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ऐसे नहीं करना है। इफ़ यू आर डेटिंग समवन, सोच समझ के डेट करना। ऐसे कहते हैं ना, प्यार में पड़ गए तो क्या सोचना समझना, नहीं भाई, सोच लेना, समझ लेना। आप कई बार ऐसे लोग होंगे जो आपसे प्यार करते होंगे, एंड आप चाहते होंगे अंदर से, दिल से अंदर तक, कि आप उनको प्यार करो, बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर यू एंड दे विल केयर अबाउट यू। वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे, वो हर चीज़ आपको देंगे जो आपको चाहिए, एंड दे विल बी परफेक्ट फॉर यू। कई बार उनसे प्यार नहीं होता है, एंड कई बार आपको पता होता है वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे विल नेवर ट्रीट यू द वे यू वॉन्ट देम टू ट्रीट यू, दे करंटली ऑल्सो ट्रीट यू शिटी। बट क्या करें, दिल तो है ही गाली देने का मन हो रहा है मेरा अभी वैसे। तो दिस लाइफ, कुछ नहीं होता, उसको एक्सेप्ट करो। लाइक आई हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। तो अगर आप किसी से भी प्यार करते हो तो उस प्यार के साथ बहुत खुश रहो, बिकॉज समटाइम्स इवन जस्ट क्लोजिंग योर आईज एंड थिंकिंग अबाउट देम फॉर अ मिनट विल गिव यू दैट लव, जो वो प्रेजेंट होके भी नहीं देंगे। वो नहीं देंगे आपको इतना प्यार जितना आप खुद आंखें बंद करके उनके बारे में सोच के यू कैन गेट दैट फीलिंग। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई डू नॉट बिलीव दैट। अगर किसी चीज़ को आप कितनी भी शिद्दत से चाहो और वो आपको नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे कायनात का ही हाथ है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी वो आपको नहीं मिलेगी, आप कितनी भी शिद्दत लगा लो, एंड बिलीव मी, इसके पीछे आपका ही फायदा है। आई प्रॉमिस, ये हार्ट ब्रेक पे मेरा आखिरी पॉइंट है। यू कैन सी आई एम अ हार्ट ब्रोकन गर्ल, यू नो। ही इज नॉट कमिंग बैक, डोंट वेट फॉर हिम एनी मोर, ही इज नॉट कमिंग बैक। सो ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई प्यार करने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी का वेट मत करो अपनी लाइफ में, बिकॉज वेट करते करते ना हम अपने लाइफ में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज हम उस टाइम वेट कर रहे होते हैं किसी का जो कभी नहीं आने वाला है। मैंने ये चीज़ अब सीख ली है बाय 24 कि वो नहीं आएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये भी SRK ही सर ने बोला है, बट आई डू नॉट अग्री यार। लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, एंड दोज मेल प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स आर जेम फॉर यू। मुझे मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में मिले, वैभव एंड अभिषेक। आई लव देम थ्रू माई होल हार्ट। आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, अपने गट पे ना भरोसा रखो। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बिलीव मी, कुछ तो गड़बड़ होती ही है। आप बहुत ज़्यादा शक्की पर्सन हो ना, तो उसको कहीं लिख के रख लो कि मैं बहुत ज़्यादा शक्की पर्सन हूँ, तो आपको हर चीज़ में शक होगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा शक्की नहीं हूँ, आई हैव दैट गट फीलिंग एंड इट ऑलवेज कम्स ट्रू, तो गट पे भरोसा रखो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इफ समवन इज ट्रीटिंग मी बैडली, डूइंग समथिंग बैड टू मी, आई विल बी अ बिच टू देम। मैं उनकी मार दूंगी गंदे वाली। मुझे मतलब नहीं है वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अननोन कोई पर्सन है, गुंडा है, कोई भी है, मुझे ऐसे मुझसे दूर रहो। मैं सामने से कभी भी जाके पंगे नहीं लेती हूँ। इफ समवन इज ट्रीटिंग मी बैडली एंड दे डिजर्व अ बिच, आई विल बी दैट पर्सन। कई लोग मुझे कहते हैं, रिश्तेदार वगैरह कहते हैं, आपकी शादी में कौन आएगा, अगर आपने रिश्तेदारों से ही तोड़ दिया तो ये कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, जो लोग मुझे ब्लेसिंग से ज़्यादा गालियाँ दे के जाएंगे या जो भी वो देंगे, मुझे नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट। फादर नहीं है, कन्यादान नहीं करे,
नहीं चाहिए, मुझे नहीं दान होना, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। माई फादर नेवर इवन लाइक दैट प्रथा, उनको ऐसा दान हम नहीं करेंगे अपनी बेटी कभी भी। आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखने की जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। मैं ये समझ चुकी हूँ, मैंने लाइफ में उन लोगों को रख के भी देखा है कैसे बर्बादी होती है। माई फादर ऑलवेज केप्ट पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू हिम, नो मैटर वो उनके लिए अच्छे हैं नहीं है। I do not do that, I do not care about those people. कई बार हम सिर्फ केयर लेते रहते हैं दूसरों की, हम उनको रिटर्न में केयर नहीं देते हैं। So people who take care about you, care about them. वापस भी उनको उतना प्यार दो, सिर्फ उनसे प्यार लेते मत रहो। और रिटर्न करना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोई कर रहा है तो कर रहे हो आप, बट वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, जो लोग आपके बुरे टाइम में होते हैं, अच्छे टाइम में होते हैं। नो मैटर वॉट, इफ अ पर्सन इज देयर फॉर यू, नो मैटर वॉट, बी देयर फॉर दैट पर्सन एज वेल। मैं अपनी लाइफ में हाई में भी रही हूँ, लो में भी रही हूँ, हाई में हूँ अभी, कभी लो में भी जाऊंगी। आई नो कौन लोग मेरे साथ रहेंगे। जब मेरे पापा गए थे मेरी लाइफ से, देयर वर पीपल हु वर देयर and there were people who I was expecting them to be there but they were not. So जो आपके लिए मैटर करते हैं वो आपके साथ हाई में भी रहेंगे, लो में भी रहेंगे। ये मैंने सीख लिया अपनी लाइफ में। तो वही आपके लोग हैं जो आपके साथ लो में भी हैं। सक्सेसफुल हो जाओगे तो बहुत लोग आते हैं। कभी भी कुछ भी करो अपनी स्वयं की इच्छा से करो, ताकि आप दूसरों को कभी सुना ना पाओ कि तेरे कारण मैंने ये कर दिया, तेरे लिए मैंने वो किया। इवन इन रिलेशनशिप्स, नेवर टेल योर पार्टनर कि तेरी वजह से मैंने ये जॉब नहीं ली, तेरे वजह से मैं वो शहर नहीं गई। भाई तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है करो। नेवर सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर एनीवन, ताकि बाद में आप उन्हें सुना ना पाओ। सोच समझ के जो भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं वो ले लो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू इंटरफेयर इन योर लाइफ। वो घुसना चाहेंगे एकदम। पति कौन है, पत्नी कौन है, बीवी कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, कितना कमाते हो, कहाँ से कमाते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, हर चीज उन्हें जाननी है। उन लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दो। मेरी मम्मी नहीं मानती है, मैं उन्हें कहती हूँ मम्मी झूठ बोला करो। मेरे बारे में आपसे जो भी बोले, कोई कुछ भी पूछे, झूठ बोलो, सच मत बोलो। एंड माय मदर इज लाइक मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं कहा मम्मी मेरे लिए बोल दो, मुझे नजर नहीं लगवानी है। आई डू नॉट बिलीव पीपल हैव वेरी गुड इंटेंशंस व्हेन दे आर ट्राइंग टू नो एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। अगर वो आपसे एकदम छोटी छोटी चीज भी पूछते हैं ना, आप समझ जाओ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो पकड़ भी लेंगे ना झूठ, तो यार मुझे नहीं बताना, इट्स माई चॉइस, माई लाइफ। सो ये मैंने सीख लिया है और ये मैं फॉलो करती हूँ। ओह हेट, कितना बड़ा वर्ड लगता है ना, बट बिलीव मी, if you are getting hate na and you are doing anything in your life, you are making it big, believe me. मैं वैसा नहीं कह रही हूँ कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है और पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है और आपको हेट मिल रहा है तो आपने कुछ अच्छा कर दिया। नो, नेवर। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर स्टिल गेटिंग हेट। डू नॉट वरी अबाउट इट। आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होगे, बिकॉज इस दुनिया की आदत है हेट फैलाना फालतू में। वेन वी वर लिटिल, तो माई फादर वॉज इन रायपुर, हम लोग का पूरा फैमिली रायपुर में था, तो वी वर वेरी हैप्पी। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट आवर बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मज़े करते थे। बट जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे अपने होम टाउन में, उसके बाद वी नेवर सेलिब्रेटेड अ बर्थडे, एनी एनिवर्सरी या कुछ भी। हम लोग केक्स भी कट नहीं करते थे। एंड हम लोग ने बहुत ज़्यादा सोचा था कि अपने पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी बनाएंगे एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। मतलब इस साल आती वो मेरे बर्थडे के बाद ही, एंड हम लोग ने उसके पहले कोई भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं किया। आई डोंट वांट टू क्राई बट दिस इज़ द रियलिटी। सेलिब्रेट योर गुड डेज बिकॉज यू नेवर नो, आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा फ्यूचर में जाके। आई डोंट वांट टू क्राई बट मौका नहीं मिलता है, सेलिब्रेट कर लो। यू नेवर नो कब आप मर जाओ, कब क्या हो जाए, कब वो पर्सन ना रहे, कब आपकी लाइफ अच्छी ना रहे, कभी कुछ भी हो सकता है। जब तक मेरे पापा थे मेरी लाइफ में, तब तक आई वॉज हिज गुड़िया रानी एंड यू नो हिज लिटिल गर्ल। एंड मैं कभी भी कोई टेंशन नहीं लेती थी लाइफ में, मैं एकदम चिल करती थी। व्हेन यू लूज योर फादर यू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पहले भी आप पता रहती थी बट आपकी आंखें आप तभी खोलते हो। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ था कि हाउ पीपल आर, मतलब what are they doing to me, what are they doing to us, everything। तो अगर आपको रियल मेच्योरिटी जानी है ना किस एज में आएगी, जब पापा चले जाएंगे।
ये चीज़ मैंने अब सीखी है. आई होप आप कभी भी ना सीखो ये चीज़. This was all. These were the 24 things that I've learned till 24. I feel like I've grown a lot in these many years and I'm very grateful कि मैंने ये चीज़ें सीखी भी. I hope मैं सब चीज़ें सही से फॉलो कर पाऊँ अपनी लाइफ में. I hope कुछ तो सीखने मिला होगा. If you feel like you connected with me anywhere in the video, please make sure you give this video a like because I loved making this video. बहुत सोच समझ के मैंने एक एक चीज़ निकाली, सोचा मैंने, सब लिखा, सब दिल से बोला है. कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं बस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको लगा थोड़ा भी हम कहीं मिलते हैं, हमारी थोड़ी भी पर्सनैलिटी मिलती है, आई नो आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. अगर आपकी कहीं भी है ना मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा भी हिस्सा है तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब.